ओ प्यारे प्रभु जी, दुख तो कितनी आई, परेशान भी कितनी आई, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे हाथ को थाम करके रखा। और प्यारे प्रभु जी, लेते लेते आज 2022 को आपने पार कराया, 2023 में लेकर आया। बड़े खुश और आनंद के साथ आज जितनी भी प्यारे प्रभु जी छत्तीसगढ़ में खुदा आपके चुने हुए दुल्हन पाए जाते हैं, प्रभु जी अपने अपने स्थान में रख करके आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी वर्शिप कर रहे हैं, आपके नाम की गवाही दे रहे हैं, आपके नाम की महिमा गा रहे हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, ये आपकी महान आशीष है। और प्रभु जी, हम आपकी प्रेम को कभी भूल नहीं सकते हैं, आपकी प्रेम को प्रभु हम कभी अपने जीवन से ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारा आनंद जीवन है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान खुदा आपकी स्तुति तारीफ हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी मेरे अजीज भाई बहनों के लिए, जो कि जगह पे जगह से प्रभु जी आपने हमारे भाई बहनों को उठा करके लाया, कैसे सरगुजा से, और प्यार प्रभु जी बंगला फाटा से, शिवतराई से, प्यार प्रभु जी और बिलासपुर से, भिलाई से, और जगह पे जगह से प्यार प्रभु जी आपने इकट्ठा किया, अनेक गांव अनेक परिवार से प्रभु लेकर आया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप मेरे भाई बहनों के साथ रहिएगा, कभी मत छोड़िए, रेप्चर तक प्रभु जी, और प्रभु आप लेके चलते रहिएगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके ब्यारी के करीब आ चुके हैं प्रभु जी, आप हमें शरीर की सिफा बख्शिएगा, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन को प्रभु जी आप हाथों में समर्पण कर सकें, और प्रभु जी आपकी देह और लहू की ओर प्रभु जी हम अपने आप को झुका सकें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया आप लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। हालेलुया। हमारे महान खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नवस प्रवेश सम्मेलन में शामिल हैं, हमारे नबी हमारे साथ शामिल हैं, आमीन। सातों दूत हमारे साथ शामिल हैं, और कितने खुश और आनंद वो भी हो रहे हैं हमें देख करके, यहाँ की वर्शिप को देख करके, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। कितने भाई बहनों को अभी तक मौका नहीं मिला गीत गाने के लिए, गवाही देने के लिए, लेकिन विश्वास कीजिएगा कि आने वाले समय में अगर ना मिला तो मैं सोचता हूँ कि अगले नए साल में तो बिल्कुल मिलेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, आमीन। नया साल खुशी को भर दिया है, आमीन। चाहे कितने दुख तकलीफ रहा, लेकिन आज हमें आनंद से भर दिया है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ हो। जो फास्टिंग प्रेयर में जो उपस्थित है जानते हैं, एक रिक्वेस्ट रहा कि हमारा अखिलेश भाई जो 15, 16, 17 की मीटिंग में आया था, जसपुर जिला का है, उसकी माँ बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट दिया, ताजा मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, और जब मेरे पास टेलीफोन आया, मैं सोचता हूँ तो समय भाई आंसुओं के साथ उसे टेलीफोन किया था, और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, तो हो सकता है मैं सोच रहा था कि तो भाई आंसू के साथ रहा, बोला कि मेरी माँ उसकी हाथ पैर अकड़ रही है, उसकी हाथ पांव को तनाव कर खींच रही है। तो यहाँ पे मैं वहां भी प्रार्थना किया टेलीफोन के द्वारा कि भाई विश्वास कीजिए कि अगर दुनिया का कोई भी बीमार होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, और अपने लहू के द्वारा जिसको धोया है उनको बीमार के हालत में रहने नहीं देगा, परंतु नया साल में वो खुशी से भरेगा, आनंद से भरेगा, आमीन। और यहाँ भी भाई बहन लोग काफी गंभीरता से प्रार्थना किए, जो यहाँ पे आज तो जानते हैं। सुबह बड़े सुबह मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ की जो काफी सीरियस की हालत में थी, खाना पीना छोड़ दी थी, लेकिन सुधार आ गई है, आमीन, हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो, वो आज भला चंगा है,
और आप जानते हैं कि एक जगह और ऐसी मीटिंग चल रही है और इस प्रकार से हाल नहीं मिलने के कारण बाहर में टेंट लगा हुआ है, ठंडी में फिर बड़े उत्साह और आनंद के साथ इस समय आराधना मस्जिद में लगे हुए हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो जो खुदा हमारे बीच में है वही खुदा वहां भी है। तो ऐसे कई टाइम सभा के बीच में आज प्रवेश उपस्थित होकर के अपनी महिमा ले रहा है। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। समय को विलंब न करते हुए आप लोग थोड़े समय बैठ सकते हैं। बहुत सब लोग मिल करके गवाही दे रहे थे, तो मेरे मन में भी कुछ बातें उभर करके आ रहा था और मैं टाइम को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, परंतु फिर भी मैं 2-4 बातें मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। फिर कल देखेंगे कि प्रभु हमसे कैसे बातचीत करता है। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे एक वचन, यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 10 और उसकी 14 वचन से लेकर के हम आगे कुछ वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 10 उसकी 14 वचन से हम 16 वचन तक आप पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि भाई में से कोई भी भाई हो पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत समय तक बातें नहीं करता रहूंगा, परंतु हमको आगे भी बढ़ना है, कल की मीटिंग भी देखना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्ष में 12 महीने की सीढ़ी होता है। सीढ़ी जानते हैं ना कि एक दिन याकूब भी एक ऐसे सुनसान स्थान पे एक पत्थर को तकिया लगा करके सो रहा था, समझे ना। और खुदा बाप ने एक दर्शन दिया सीढ़ी का, और ये देख रहा स्वप्न के द्वारा कि उस सीढ़ी में दूत जो है स्वर्ग जा रहे हैं ऊपर और ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। याकूब कहता है क्या ये अच्छा स्थान है जो कि यहाँ से दूत लोग जो है स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से उतरते हैं, ये क्या अच्छा रास्ता है। तब सुबह देर से जागता है और उस जो तकिया लगाया था पत्थर को, क्या चीज को, उस पत्थर को वहां पे क्या कर दिया, गाड़ दिया। आमीन। और खुदा को कहा क्या ये अच्छा स्थान है, ये स्वर्ग का द्वार है यहाँ पे, ये स्वर्ग का फाटक है यहाँ पे। आमीन। तो मेरे भाई बहन, हम लोग भी वर्ष के 12 महीना होते हैं और ये 12 महीना एक एक सीढ़ी है, और ये एक एक सीढ़ी इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, समझे ना। काफी टाइम लगता है, काफी दिन लगता है उस सीढ़ी से, एक सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी में कदम रखने के लिए। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो हम लोग एक सीढ़ी खत्म कर लिए, 2022 की सीढ़ी हम लोग खत्म कर दिए। अब हम आ गए हैं 2023 की पहली सीढ़ी पे। आमीन। और हमारी उम्मीद और विश्वास है कि हमारा चरवाहा जो बोलने वाला कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। क्या कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। क्या कह रहा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। क्या आप बोलने की तरीका को देखिएगा, यीशु मसीह की बोलने की शैली क्या है, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं, पराई भेड़ों को नहीं। आप अपनी भेड़ों को तो अपना कहेंगे, पराई की भेड़ को क्या कह सकते हैं, नहीं। पराई का भेड़ पराई का होता है, पर यीशु मसीह कह रहा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं इशारा, परंतु ये बोल रहा है। आमीन। ये बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है
और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आमीन। यीशु मसीह बोल रहा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे क्या करती है, पहचानती है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। भाई जिस भेड़ का मालिक रहेगा वो भेड़ अपने मालिक को तो पहचानेगा, दूसरे को क्या पहचानेगा? रोज उसकी आवाज सुनती है, रोज उसकी इशारा को देखती है, रोज उसकी व्यवहार को देखती है। इसलिए जो चरवाहा होता है उसकी भेड़ें उससे जानती है और चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। आमीन। हालेलुया। और मैं कहूं जिसको जिसको जानता है और जो भेड़ें उसको जानती है वो यही भेड़ है। और उन भेड़ों में से एक भेड़ मैं भी हूं और आप भाइयों बहनों उस भेड़ों में से आप भी हैं जो यीशु मसीह को पहचानते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं वो इस गल्ले में। आमीन। हालेलुया। आगे लिखेगा 15 वचन, जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। जैसे पिता मुझे जानता है वैसे मैं भी पिता को जानता हूं। आगे बताता है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। तो जो प्राण चरवाहे के पास है वही प्राण उनके भेड़ों में भी है, क्योंकि चरवाहा अपना प्राण को दे दिया है किसके लिए? अपने भेड़ों के लिए। तो जो जीवन चरवाहा का है वही जीवन हमारा भी है। जो प्राण चरवाहा का है वही प्राण हमारा है, क्योंकि उसने अपना प्राण हमें दे दिया है। इसलिए कहता है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 16 वचन देखिए, ध्यान से सुनेगा। मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ साला की नहीं। मेरी और भी भेड़ है लेकिन वो यहां पे नहीं है। उसकी कहने का मतलब है मेरा और भी बहुत सारी भेड़ है लेकिन वो अभी यहां पे नहीं है। तो कहां है? कहीं बाहर वो भटक रहा है। समझे ना? कोई पराया चरवाहा उन भेड़ों को घेर करके रखा होगा, बांध करके रखा होगा, लेकिन ये ढूंढने वाला क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है कि मुझे उनको भी लाना अवश्य है। आमीन। मेरा और भी भेड़ें हैं लेकिन यहां पे नहीं है, ये भी इस भेड़शाला में। तो कहां है? वो कहीं बाहर में भटक रही है, या किसी पराये चरवाहा जो है वो अपने गल्ले के साथ उसको बांध करके रखा है, इसको घेर करके रखा है। लेकिन मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंचना है, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मैं उनको पहचान लूंगा और मैं उनको छुड़ा करके ढूंढ करके आपस ले आऊंगा, ताकि एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। हालेलुया। तो एंड टाइम मैसेज क्या चीज है? अपनी भेड़ों को ढूंढ करके निकालना और अपने गले में लेकर के आना, ताकि 10 चरवाहे ना हो। आमीन। अपनी भेड़ों का एक ही मालिक हो, और एक ही मालिक कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह, जो 28 फरवरी 1963 को बादल में उतर करके आया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। हालेलुया। वो महान खुदा हमारा चरवाहा है, वो किसी भरोसे की घटी कभी होने नहीं देता है। आमीन। हर एक हमारी आवश्यकता और जरूरत में चीजों को क्या करता है? वो पूरा करता है।
किस समय हमें किस प्रकार की वचन की आवश्यकता होती है, किस समय हमें किस मीटिंग की आवश्यकता होती है, किस समय हमें किस सभा की आवश्यकता होती है, किस समय हमें किनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। वो चरवाहा हर एक चीजों को जानता है। किसी को लूज मौसम है, किसी को खांसी है, तो किसी को टीबी है, तो किसी को कैंसर है, तो किसी को हाइजा है, तो किसी को बुखार है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के सीने में दर्द है। हर एक चीजों को जानता है, क्योंकि वो 24 घंटा अपने भेड़ों के ऊपर निगाह रखे रहता है। आमीन, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, इसलिए हम लोग आज की रात प्रभु के पास आते हैं, आराधना वर्षिप के साथ, प्रार्थना के साथ, एक संगति के साथ प्रभु की आदर और उसकी महिमा और उसका धन्यवाद देते हुए, जैसे कि हम पीछे 2022 को छोड़ते हैं और 2023 में प्रवेश लेते हैं, क्या ही खुशी और आनंद के साथ। खुदा का धन्यवाद। आमीन। और कहते हैं कि प्रभु पूरी 12 महीना अर्थात पूरी वर्ष भर आपने हमें भूख के समय रोटी खिलाया, प्यास के समय आप कैसे निर्मल पानी को पिलाया, दुख के समय कैसे हमारी सुधि लेता रहा। आमीन। किसी प्रकार की प्रॉब्लम परिस्थिति में होने नहीं दिया। आप हमारी चरवाहा है, आप हमें चराता रहा, अच्छी मन्ना खिलाता रहा। आमीन, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। बाहर लोग गीत गा रहे थे, कोरोना पर चहोले नींद के मन खाब गए बचवाच। आमीन। एवं कुशल हुई गए, एवं कोड़े हुई गए, इसी प्रकार से तकलीफ में मन पड़ा मच गए। आमीन। और ये सच है। आमीन, हालेलुया। दुनिया में मौत मिला रहा था। आमीन। लेकिन एंड टाइम वाले कोई भी उस मौत के मुंह में नहीं गया कोई एंड टाइम मैसेज वाले कोई भी उस मौत के मुंह में नहीं गया, सब जिंदा है। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो और उसकी दूसरी तारीफ हो। वो छूने की कोशिश किया लेकिन देख लिया इसमें तो इस चौकट में तो लहू पोता गया है, लहू लग गया है। आमीन। और लगता है कि आगे चला गया। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति उसकी तारीफ हो। वो विश्वास, वो भरोसा जो खुदा हमें दिया है, हम इसी के ऊपर आशा रखते हैं। अगर वो हमें वो विश्वास नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम थोड़ी होते। सोचते अपने मन में, अरे जाने वालों को जाने दो यार, बल्कि सुलूट करके जल्दी चले जाएंगे। लेकिन ये रात की आनंद, रात की खुशी क्या मिल पाता उनको? नहीं। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी खुशी तारीफ हो। आमीन। जब कहना चाहिए ऐसे समय आता है तो मुझे गीत याद आता है, चूंकि नया साल की गीत ही है, हो सकता है टाइम मिलेगा तो कल गाएंगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। जब ये गीत, ज्यादा दिन की टाइम नहीं है, कल की बात है, शायद कल की बात है, जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने रहम किया और आशीष दिया, और गीत के बारे में मैंने भजन संहिता जब पढ़ रहा था, हो सकता है कल संदेश में आएगा और रेफरेंस से नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इन चीजों को देखा कि जब यहाँ पे जो गीत जो गाते हैं, उन गीतों को खुदा की पवित्र आत्मा ने उभारता है गाने के लिए। आमीन। जैसे कि भाई बेंजामिन आया, उसके बाद में थोड़ी समय मेरे साथ बातचीत कर रहा था, तो मैंने भाई को कहा, भाई आम लोगों को खुदा बाप गीत नहीं देता है, गीत उसको देता है जो उसका उपयोग करते हैं। जो उपयोग ही ना करे उसको दे के क्या करेगा? हाथ में पकड़वा भी देगा और उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या उनके हाथ में देगा? लेकिन जो उपयोग करते हैं उनको गीत देता है। तो जितनी भी गीत मैंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पाया है, मैं कहता हूं कि वही दिया है मुझे। तो पिछले रात की बात है कि मुझे दर्शन के द्वारा उन गीतों को दिखाया, हरा भरा पौधों के समान। समझ ना? क्योंकि मैं रात के समय अपने बच्चों के साथ में बैठा हुआ था कुछ गीतों को लेकर के, उसके बाद मुझे दर्शन में मिला कि वो गीत जो है वो पौधा बन गई। क्या बन गई? वो भी हरा भरा पौधा और उसकी पत्ता फैला हुआ। मैं देख रहा हूं कि ये अभी गीत रहा और अभी इसको प्रभु कैसे उसको पौधों में बदल दिया, एक जिंदा पौधा, हरा भरा पौधा में। और वो कहना चाहिए हवा से हिल रही है, डुल रही, आपस में उसकी पत्ता टकरा रही है और कितनी शोभा के अनुसार दिखाई दे रहा है, एकदम ताजा, ना उसमें धूल नहीं बैठा है, ना उसमें मैल नहीं बैठा है। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि उसने गीतों को दिया है।
खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। जहां तक मुझे याद आता है आज के बारे में तो हो सकता है आप देख पाता हूं, मैं एक ही पद गाऊंगा, ज्यादा नहीं, फिर हम लोग तैयारी में आगे बढ़ेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। कहाँ हो भी मैं इसको ढूंढा नहीं हूं, लेकिन देखता हूं। चलो नया साल बच्चा गीत ऊपर में है, एक पद है, इसको मैं गा रहा हूं, बस एक ही पद गाऊंगा। ही पुन्हा सलन कोरोना युला, ही पुन्हा सालन कोरोना सभा, ही पुन्हा सालन कोरोना युला, ही पुन्हा सालन कोरोना सभा, ये रतो भया जब नया साल आता है, कल के दिन में देखिए, कोई जाएंगे जंगल की ओर, कोई जाएंगे नदी की ओर, मीठ पकवान बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, लेकिन ये खुशी वहां पे नहीं मिलता। समझे ना? एक समय रहा मेरे बहन, इस नए साल की मीटिंग के विरोध में, समझे ना क्या हुआ, गली गली में गाड़ी घूमता था ताकि मीटिंग ना हो सके, समझे ना, लेकिन फिर भी मीटिंग का चिन्ह मिटा नहीं। हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। आमीन। आज क्यों गाड़ी चक्कर नहीं लगा रही है, एक एक घर में जाकर खड़ा होता था, समझे ना, गाड़ी के ऊपर उछल कूद करके नाचते थे लोग, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? सच्चाई हमेशा सच्चाई होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। आमीन। ये मीटिंग जो है एक नए वर्ष में प्रवेश लेने का ये सभा वही सभा है। ये प्रार्थना के साथ, स्तुति के साथ, वचन के साथ, प्रभु में समर्पण होते ये प्रवेश लेना होता है। आमीन। खुदा का मैं धन्यवाद देता। विश्वास से जो बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कभी तक उनकी आंखों में नींद झपकी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण यहाँ पे होता है। आमीन। हालेलुया। और जो सभा देखने के लाए हुए हैं ना, यहाँ का मजा लेने के लाए हैं, पता नहीं कितनी झपकी मार ली होंगी, समझे आप लोग? क्योंकि उनके अंदर कोई अच्छा ख्वाहिश नहीं है उनके अंदर कि प्रभु के लिए कुछ मैं कर पाऊं, कि प्रभु के लिए मैं कुछ दिखा पाऊं, या अपने लोगों के बीच में कुछ कर पाऊं, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु का जो मन्नत अगर किसी के जीवन में होता है, मेरे बाप को जब तक उनको पूरा नहीं करते हैं, उनको तसल्ली नहीं आता है। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। तो हम समय को विलंब न करते हुए हम प्यारी की और आगे बढ़ेंगे। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति तारीफ हो। और ये जो प्रभु भोज में जाते हैं, सारी संदेश हम लोग जान लेंगे, क्योंकि मैं टाइम को बचाने के लिए और तमाम चीजों को नहीं कहने से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूँ, आमीन, जो कि बाइबल में लिखी हुई है। खुदा का धन्यवाद हो। आप लोग जानते हैं ये जो भाषा की जो परंपरा, ध्यान से सुनिएगा। आमीन। हालेलुया। अभी हम लोग जाएंगे भाषा की परंपरा की ओर।
खुदा का धन्यवाद। इसको गोसेन में फंसा के बराबर बनाया। कहां? गोसेन में, जहां पे खुदा के लोग गुलाम में थे, समझे ना। और गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कितनी बार उन्होंने दुहाई किया खुदा से, और खुदा ने उनकी दुहाई को सुनता रहा। लेकिन जब एक टाइम आया तब खुदा बाप ने इनको विधि बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिनको जो लोग गुलामी बनाए हुए थे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। ये सुने मेरे बहन, उस गुलाम से छुटकारा पाने के लिए इनको कई लड़ाई लड़ना पड़ा, समझे ना। और खुदा इनके साथ देता रहा। और एक चीज बताऊं कि गुलाम से अब इनकी रिहा होने वाला है। मैं कहूंगा कि रप्चर होने वाला है, समझे ना। और जो देश उनको बंधक बना करके रखा हुआ था, इनको छोड़ना नहीं चाहता था, खुदा बाप ने रकम रकम की विपत्ति भेज करके उनको थका दिया, समझे ना, हाहाकार मचा दिया। कभी कभी ऐसा अंधेरा रात को डाल दिया, दिन भी रात, रात भी रात, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं। सूर्य का प्रकाश होना था उस समय भी अंधेरा है। यहां तक कि परिवार के लोगों को देख नहीं पा रहे, इतना अंधेरा, वो भी एक विपत्ति रहा, समझे ना। ताकि खुदा के लोगों को जब बंधक बना के रखे हुए हैं, इसलिए खुदा उनके बीच में कितनी ताड़नाएं भेज रहा है। उसने कुटकिया को भेज दिया, क्या चीज को, है ना। जब कुटकी काटता है ना, इधर उधर कभी भी कान में घुस जाता है, एक छोटा सा तो पकड़ाता है ना, कुछ करता है ना, कान के अंदर भी घुस जाता है, बाल के अंदर भी घुस जाता है और काटते रहता है। इतना ज्यादा कुटकियां का संख्या बना दिया कि लोग परेशान हो गए। खजवाते खजवाते इधर उधर भगाते भगाते कितने को भगाएंगे, समझे ना। इतना ऐसे मच्छर को बना दिया कि मच्छर इतना झूम रही है। कभी कभी मेढक को निकाल दिया, ये भी विपत्ति था, 10 रकम की विपत्ति भेजा। मैं एक चीज बताऊं, जब दुल्हन की रप्चर होने का टाइम आएगा, तरह तरह की समस्या दुल्हन को पर आएगी, दुल्हन को रोकने के लिए, समझे ना। लेकिन जब दुल्हन को जब रोकेंगे तो देश में रकम रकम की विपत्ति पैदा करेगा खुदा। तो समझ जाना कि हमारी रप्चर करीबी आ चुका है, करीबी में आ चुका है। आमीन। जब अगल बगल में दुनिया में तरह तरह की बीमार पैदा होते देखोगे तो समझ जाना कि मिस्र देश में 10 रकम की विपत्ति बदल बदल करके रोज बरोज बदल रहा है विपत्ति। आमीन। ताकि मेरे लोगों को छोड़ दें और मेरे लोग मेरे वर्षिप करने के लिए जाएं। आमीन। तो समझ जाना, उन चीजों को जब देखोगे, उन चिन्ह को देखोगे तो यही समझ जाना कि आप दुल्हन के रप्चर दूर नहीं है। क्योंकि दुल्हन को जो रोक रहे हैं, दुल्हन को रोकने के लिए तरह तरह के नियम, तरह तरह की कानून बनाया जाएगा, समझे ना। शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, परिवार कहने से गांव स्तर के द्वारा, ब्लॉक स्तर के द्वारा, जिले स्तर के द्वारा, राज्य स्तर के द्वारा, देश स्तर के द्वारा। तो समझ जाना कि हमारा जाना और दूर नहीं है, निकट में ही आ चुका है, समझे ना। तो ये मत सोचना कि वो अपने से बना रहे हैं, परंतु वो भी क्या रहेगा, विपत्ति रहेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। तो इसलिए मेरे भाई, उनको प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने फसह की रोटी खाने के लिए एक विधि बताया, समझे ना। कि उस रात अख़मीरी रोटी खाना, क्या करना, अख़मीरी रोटी खाना। और उसी रात मेमना को क्या करना, कुर्बानी करना। और उसकी लहू को तसले में लेकर के हर एक विश्वासियों की घर की चौखट पे, अलगों पे, बाजुओं पे क्या कर देना, चिन्ह लगा देना। आमीन। ताकि मारने वाला फरिश्ता रात में उस देश में होकर के जाएगा, समझे ना। रात में मारने वाला फरिश्ता आएगा खुदा की तरफ से। तो पहले घर में घुसने से पहले देखेगा चौखट, अंदर तरफ से तो बंद कर दिए हैं, सिटकरी लगा दिए हैं, इसलिए खड़ा होकर के देखा। लेकिन दूध को
कोई रोक नहीं सकता, वो बंद दरवाजे से भी घुस जाता है वो। समझे ना? तो पहले क्या देखेगा? चौखट में देखेगा कि चौखट में लाल रंग लगा कि नहीं लगा है। और लाल रंग क्या चीज है? लहू है। अगर जिस घर की चौखट में लाल रंग लगा हुआ है, वो ये साबित करेगा कि इस घर को छोड़ दिया जाएगा, इस घर के लोगों को मारा नहीं जाएगा। तो दूत आगे बढ़ जाएगा दूसरी घर में, वहां देखेगा वो तो बिल्कुल कुछ चीज कोई निशाना नहीं है। तब वहां पे एक दूत प्रवेश करेगा और वहां का पहला था को मार करके चला जाएगा दूसरी परिवार में। समझे ना? तो अगर हजारों परिवार है, लाखों परिवार है, तो हर परिवार में जाएगा दूत। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। लेकिन एक परिवार को छोड़ेगा जिस परिवार में लहू है, आमीन। इसलिए मेरे भगवान, हम लोग अखमीरी रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाता है, समझे ना? और ये जो दाखला सब यहाँ पे दिया जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह की लहू को दर्शाता है। आज प्रभु यीशु मसीह की दो देह खाते हैं और उसकी लहू को पीते हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है, समझे ना? जो उसकी मांस खाते हैं और उसके लहू पीते हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, उन्हें मैं अंतिम दिन में फिर से क्या करूंगा? जिला उठाऊंगा, आमीन, हालेलुया। तो इसको भी सब के सब खा नहीं पाएंगे, खाने का भी इसका तरीका है। इसको खाने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधना पड़ेगा, समझे ना? कि प्रभु आज से मैं आपका हूं और आप मेरा है, समझे ना? क्योंकि अभी हमने वचन में देखा, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, आमीन। जब हम एक दूसरे को नहीं जानेंगे, यीशु मसीह को हम जानेंगे और यीशु मसीह हमें जानेगा कि ये मेरे हैं, आमीन। तो यीशु मसीह के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, यीशु मसीह के साथ जो वाचा बांधते हैं, केवल वही लोग इस रोटी को खा पाएंगे और वही लोग इस लहू को पी पाएंगे, आमीन। बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। हालांकि आएंगे, मीटिंग सुनेंगे, देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रार्थना भी करेंगे, हो सकता है गीत भी गाएंगे, हो सकता है गवाही भी देंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ खाना बनता है उसको भी खाएंगे, चाय देता है उसको भी पिएंगे, लेकिन इसको खा पी नहीं सकेंगे, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। दूसरी बात, एक और मैं अंतर दिखाऊंगा, एक अंतर दिखाऊंगा। मान लीजिए मैं इस यीशु मसीह का हो गया, मैं इस यीशु मसीह का हो गया, आमीन। मैं हमेशा के उसका हो गया, समझे ना? लेकिन कोई लोग हैं जो उसके नहीं हुए हैं। तो जब मैं इसका हो गया, क्यों हुआ मैं? क्योंकि इसकी वचन को कबूल किया, मैं इसकी वचन को 100% माना, मैं विश्वास किया कि ये सही है, ये सच्चाई है, यही मेरा जीवन है। मैं इसके साथ जीऊंगा और इसके साथ मरूंगा, और इसके साथ मैंने वाचा बांध लिया, समझे ना? इसके मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा ले लिया, अनंत जीवन मुझे मिल गया, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया, आमीन। लेकिन कुछ लोग नहीं बपतिस्मा नहीं लिए हैं, इस वचन को कबूल नहीं किए हैं, उसके आज्ञा को पूरा नहीं किए हैं और मीटिंग में हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे मिला, वो पवित्र आत्मा उनको नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा ट्रांसफर नहीं होगा, समझे ना? वो आत्मा में ट्रांसफर नहीं होगा। हालांकि माहौल में रहेंगे, उनको चंगाई मिल सकता है, उनको कुछ वरदान मिल सकता है, गीत गाने का कुछ चीज मिल सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा उनमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यीशु मसीह के साथ उनकी एकीकरण नहीं हुआ, आमीन। इसलिए जब यहाँ पे 3 बहनों ने आए, यहाँ पे उनके लिए हाथ रख करके प्रार्थना किया गया। क्यों प्रार्थना किया गया? ताकि जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मुझे चलाता है, और भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर के एकीकरण हुए हैं, उनको जो पवित्र आत्मा चलाता है, वो आत्मा उनमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तब उनका विश्वास, मेरा विश्वास और लोगों की विश्वास एक होता है। लेकिन जब आत्मा ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक वो आत्मा उनको नहीं चलाता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। ये फरकता है, आमीन, हालेलुया। और जो मेरी आत्मा मेरे साथ है और जिनके लिए प्रार्थना किया गया, वही आत्मा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद हजारों आएंगे, वो आत्मा उन सबको चलाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसा है जो इस मैसेज के साथ नहीं है,
उनमें ये आत्मा कभी ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए उनकी नेचर मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन उनकी ध्यान और कुछ रहता है। समझे ना, उनकी ध्यान और कुछ रहता है, समझे ना। मैं एक चीज बताऊं, इस मीटिंग में और भी लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ के थे नहीं वो, समझे आप लोग। क्योंकि ये मीटिंग आयरो गैरो के लाभ नहीं करता है, ये तो प्योर संदेशवालों के लाभ करता है, समझे ना। ये सीखी बताने वाला मीटिंग नहीं है, या अपनी नजर को इधर उधर फैलाने वाला नहीं है, बाहर निकल करके टेलीफोन करने वाली मीटिंग नहीं है, समझे ना। ये तो स्विच ऑफ करो, ये तो साइलेंट में करो। कितनी भी फोन आता है मीटिंग के समय, किसी फोन नहीं उठाना, ये ऐसी मीटिंग है। यहाँ तो अच्छी चीज की यहाँ पे नेटवर्क की कमी है, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क होता है वहां भी हम मना करते हैं, किसी की फोन में रिंग नहीं बजना चाहिए, समझे ना। कोई बात नहीं करेगा, ये तो साइलेंट में रखो या तो बंद करके रखो। खुदा से बढ़कर कोई मोबाइल नहीं है, खुदा से बढ़कर कोई टेलीफोन से बात करना नहीं है। इसलिए हम समय देते हैं कि भाई साहब या भांजी इतनी समय तक आ जाइएगा मीटिंग की। और मीटिंग जब चालू हुआ, चाहे कितनी फोन आएगा, हम मीटिंग देखेंगे कि हम किसी की फोन देखेंगे, समझे ना। इसलिए हालेलुया, ये बारात जाने वाला मीटिंग थोड़ी है कि आप किसी को देखा कि ताकत करने के लिए जाएंगे, किसी से मिलने के लिए जाएंगे। वो मीटिंग ऐसा मीटिंग नहीं होता है, ये मीटिंग खुदा से मिलने का होता है, ये मीटिंग खुदा को हिम्मत देने वाला होता है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई महान पुरुष भी आ जाए, किसी को मिलने का आवश्यकता हो, तो हमारे भाई लोग रहते हैं, वो बोल देंगे कि 2 बजे से पहले प्रार्थना सभा खत्म नहीं होगी, समझे ना। अगर मिलना होगा तो 2 बजे के बाद मिल सकते हैं, समझे आप लोग। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ वेट करना पड़ेगा। प्रार्थना चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना सभा चल रहा है, चाहे संडे का हो चाहे ट्यूसडे का हो, हमारे प्रार्थना सभा चल रहा है। इतने समय तक चलता है, और इस समय किसी से मिल नहीं पाएंगे, उसके बाद मिल सकते हैं। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति तारीफ, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के साथ बैठे रहते हैं, हम खुदा के साथ संबंध बना रखते हैं। तो इसलिए मेरे भगवान, आप लोग आयरो गैरो रोड छाप नहीं है, सड़क छाप नहीं है, वहां से प्रभाव उठाया और एक अलग दिशा को लेके जा रहा है, एक डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं, समझे ना। आप लोग बीते दिन में देखिए कितने क्रिश्चियन लोग शहरों में, गांव में, गलियों में धूम मचा रहे थे, समझे आप लोग। पूरी बड़े बड़े शहर में रोड जाम हुआ था, लेकिन हम ये देखते हैं उनमें मसीह नहीं है, ये गवाही देता है। तो मसीह नहीं तो क्या चीज? दुनिया है उनके अंदर, लेकिन हमारे अंदर दुनिया नहीं है, हमारे अंदर मसीह। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति तारीफ, आमीन। और मैं कहता हूं कि जिसके अंदर मसीह ना हो वो दोबारा मीटिंग में आए भी ना, लेकिन जिसके अंदर मसीह हो वो दुनिया में रहे भी ना। वो दुनिया में रह नहीं सकता है, जिसके अंदर मसीह है वो दुनिया में रह नहीं सकता है। और जिसके अंदर मसीह नहीं है उसके लिए स्थान नहीं है। यहाँ अच्छा चीज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे खूबसूरत वाला चीज यहाँ पे नहीं मिलता है, समझे ना। लेकिन एक चीज मिलता है यहाँ पे, प्योर वचन, प्योर विश्वासी, प्योर सेवा, प्योर भाई और प्योर बहन, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो और इसकी स्तुति तारीफ हो। और कभी कभी नहीं तो ना एंटायर मैसेज सेवा कैसे होते हैं, कभी कोई काम को भी पकड़ करके बाहर निकालने वाले होते हैं, समझे ना। तो मेरे बाबा हम लोग 2022 को हम छोड़ करके अब प्रवेश कर लिए हैं 2023 में। तो प्रभु से हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु कि अब मुझे फिर से 12 सीढ़ी पार करना है, लेकिन रास्ता तो है बहुत सकरा, छोटा पतला, एक धागे के समान। मैं इसमें कैसे चल पाऊंगा? हो सकता है यार दोस्त लोगों की क्लिप फोन आएगी, हो सकता है किसी लड़कियों की फोन आएगी, हो सकता है किसी लड़कों की फोन आएगी, तो मैं कैसे इसमें चल पाऊंगा या चल पाऊंगी? आप ही मेरा हाथ पकड़ करके पार कराने वाला है। सारी बुराई से प्रभु आप बचा के रखिए। मैं आपके लहू के नीचे आना चाहता हूँ, मैं आना चाहती हूँ, उनका सुधी प्रभु लेगा।
खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु ही ना बचाएं, कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। अब प्रभु बचाता है, उनको कोई नाश नहीं कर सकता। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। इसलिए आइए हम सीधे हम अपने घुटने में आते हैं और अपने जीवन को आंख बंद करके प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं कि प्रभु मैं आपके देह और आपके लहू के साथ सहभागी होने का योग्य हूं या नहीं। इस बात के लिए आप अपने आप विचार करें।